इंदौर स्थित कलेक्टर कार्यालय में आयोजित जन सुनवाई में लोग अपनी अलग अलग समस्याएं लेकर आए, जहां पर कुछ पशु प्रेमियों ने आवारा श्वानों की फीडिंग और उनके साथ हो रही ज्यादती से जुड़ी समस्या जो है वो अधिकारियों के सामने रखी। आपको बता दें कि इस दौरान पशु प्रेमियों ने पुलिस का सहयोग न मिलने की बात अधिकारियों को बताई। देखिए खास रिपोर्ट। पीपल्स फॉर एनिमल और कई अलग अलग तरह की संस्थाओं से जुड़े पशु प्रेमी कलेक्टर कार्यालय पर आयोजित जन सुनवाई में आवारा श्वानों के हक और अधिकार के लिए पहुंचे थे, जहां इनका मानना है कि श्वानों के लिए जब तक फीडिंग पॉइंट की व्यवस्था नहीं हो जाती, तब तक उनके लिए अस्थायी व्यवस्था की जाना चाहिए। इसी के साथ पशु प्रेमियों ने पुलिस का सहयोग न मिलने की बात अधिकारियों को बताई। देखिए, अभी माननीय न्यायालय का आदेश आया है कि सब जगह जो कुत्तों को खाना खिलाने के लिए फीडिंग पॉइंट्स बनाए, तो हम लोगों ने इनको ये बोला है कि फीडिंग पॉइंट्स बनाएं और जब तक फीडिंग पॉइंट्स नहीं बन रहे हैं तब तक कुछ अस्थायी व्यवस्था करें जिससे उनको भोजन दिया जा सके। दूसरी चीज़ ये है कि काफ़ी सारे जो RWA हैं, जो सोसाइटीज़ हैं, उसमें लगातार कुत्तों को भगाने की मुहिम चालू है। अभी कुछ की शिकायत हमने एक कनाड़िया थाने पर की है और कुछ कमिश्नर साहब को की है, लेकिन इसमें क्या है, जब ऐसी चीज़ होती है तो पुलिस इसमें बिल्कुल मदद नहीं करती। तो हम लोग ये चाहते हैं कि इसमें पुलिस को बोला जाए कि वो एक्टिव हो, क्योंकि जो न्यायालय है उनने रिलोकेशन का मना किया है। गैर कानूनी तरीके से उनको भगाना, मारना, पीटना, ये सब चीज़ों में प्रतिबंध है और अपराध में भी आता है। और तीसरी चीज़ ये है कि जब फीडर्स कई बार खाना खिलाते हैं तो ऐसे में उनको हैरेस किया जाता है या व्हाट्सएप ग्रुप बना के कंटिन्यूअस उनकी बुलिंग की जाती है। तो इस मामले में हमको इनसे निवेदन था कि गोवा गवर्नमेंट का एक नोटिस है, उसको जारी किया जाए, पुलिस को एक्टिव किया जाए, पुलिस को बोला जाए कि अगर ऐसा मारपीट का कुछ इंसानों के साथ या फीडर्स के साथ केस आ रहा है या कुत्तों के साथ केस आ रहा है तो उसमें एक्टिव होकर काम करें। आमतौर पर उसमें हमको ही बोल दिया जाता है कि ऑर्डर केवल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कुत्तों के लिए नहीं है, जबकि ऑर्डर है स्पष्ट रूप से, और पुलिस ऐसा नहीं बोल सकती कि ऑर्डर कुत्तों के लिए नहीं है। इसका पूरा दायित्व पुलिस का है कि वो ऑर्डर का कंप्लायंस करे। देखिए क्या होता है, डॉग टेरिटोरियल एनिमल है, उसके लिए हमको जो उनकी टेरिटरी के बीच में जो फीडिंग पॉइंट्स है वहां बनाना होगा। यदि आप सोचें कि दो एरिया के कुत्ते को एक जगह आप लाके खिला दे तो लड़ेंगे आपस में। तो उसी के ऊपर प्लानिंग के लिए हमने इनको बोला है, क्योंकि लंबा प्रोसेस है, पूरे शहर का डेटा कलेक्ट करेंगे, उसके बाद फिर वो फीडिंग पॉइंट्स प्लान करेंगे, तो उसमें समय लगेगा। लेकिन तब तक कुछ अस्थायी व्यवस्था होना चाहिए कि किस तरीके से उनको भोजन उपलब्ध करवाया जाए। बिल्कुल, जो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन आई हैं उसके मुताबिक जो नगर निगम को कार्रवाइयां करनी रहेगी, उसके लिए नगर निगम को वो आवेदन सौंपा गया है और उसमें वो समय सीमा में कार्रवाई करेंगे। बहरहाल अब देखना होगा कि पशु प्रेमियों की इन बातों का कितना असर जिम्मेदार अधिकारियों पर होता है और कितनी जल्दी आवारा श्वानों को न्याय के साथ साथ समुचित व्यवस्था मिल पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।